हेलो एवरीवन। क्लास 10th में तुम लोग ये सीख के आए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है कि नहीं बताओ। लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि सर जो भी 10th में डिस्कशन चल रहा था एक ट्रायंगल के ऊपर ही डिस्कशन चल रहा था, और ट्रायंगल में कोई भी एंगल क्या कभी 0 डिग्री होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तुम जितना बड़े से बड़े ट्रायंगल ना क्यों बना लो, कुछ ना कुछ तो एंगल आएगा। 0 डिग्री हो ही नहीं सकता कोई भी एंगल। तो अगर कोई भी एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता तो क्या कभी तुमने सोचे कि साइन 0 डिग्री फिर 0 कैसे हो गया? इसका प्रूफ कैसे करें फिर सर? ट्रायंगल तो फेल हो ही गया, तो हमें क्या कुछ दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा? यस, आज मैं इस वीडियो में साइन 0 डिग्री 0 कैसे हुआ इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और बेहतरीन तरीका जो तुम लोग आज सीखने वाले हो, है ना। तो चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जब ट्रायंगल में प्रॉब्लम दिखाई दिया तो ट्रायंगल को छोड़ के हमें अब आना पड़ेगा सर्कुलर सिस्टम में, और देखते हैं कि इस चीज को डील कैसे करते हैं सर्कुलर सिस्टम में। तो यानी कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक सर्कल बनाने से पहले मुझे सभी ने ये बेसिक एक बात बताओ ना। मान लेते हैं ना यहां पे एक रॉड रखा गया, रॉड है ना, ओ ए एक रॉड रखा गया। अगर मैं पूछा कि बेटा इस साइड से ना, इस साइड से मतलब एक्स एक्सिस का पैरेलल, यानी कि वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर, ऐसी बात चल रहा है, ऐसी बात चल रहा है। तो उस साइड से जाकर ना तुम टॉर्च मारो यहां पे, है ना, यानी कि टॉर्च मारो यहां पे, तो ये जो रॉड का एक शैडो बनेगा ना, किसके ऊपर शैडो बनेगा भाई? वाई एक्सिस के ऊपर। दिख रहा है कि नहीं भाई? अगर ये रॉड है, ये लाइट आ रहा है, तो इसका शैडो इसके ऊपर बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा सर, क्या शैडो यहां से लेके, देखिए ध्यान से, जैसे कि ये आ रहा है, लाइट आ रहा है, यहां पे आ गया, फिर इस वाला पॉइंट का आ रहा है यहां तक, तो क्या तुम दिख गया कि शैडो तो सर ये यहां तक ही बनेगा, यानी कि ये जो है ये शैडो तो बन गया। किसका शैडो बना सर? इस रॉड का शैडो ये बन गया। ये तो सर हमको बिल्कुल दिख गया सर, है कि नहीं बताइए। और यहां पे जो बार बार शैडो बोल रहे हैं ना, हम इसको शैडो नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? प्रोजेक्शन यूज करेंगे। hey, कम ऑन, क्या यूज करेंगे? प्रोजेक्शन। तो ये था ओ ए, इसका कोई एक नाम बताओ, बी मान लेते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर यहां तक? तो पहला तुम्हारा इतना काम था। चलिए दूसरा काम करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने ना ये जो लिया था ओ ए, बेसिकली इसको रेडियस बना के ना एक सर्कल बनाओ तो बेटा। चलिए सर ये भी बना देते हैं, एक बढ़िया सा एक सर्कल बना लिया हमने, है कि नहीं बताइए। तो सर हमारा जो टीचर लोग सिखाए थे कि जो साइन थीटा का डेफिनेशन वो कुछ था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है, इसको कोई नहीं बदल सकता इस दुनिया में। लेकिन इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, इसको देखने का जो नजरिया है वो हम चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए सब। तो सर अगर
सर ने बोला कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो हम ना थोड़ा हेल्प लेते हैं ट्रायंगल का, हेल्प लेंगे फिर उसको हटा देंगे, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अच्छा मान लेते हैं ये जो रॉड था ना, ये रॉड तो कहीं भी हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो ये जो एंगल है मान लेते हैं थीटा, है ना, मतलब रॉड मूव कर सकते हैं ऐसे, देखो ये मार्कर को मान लेते हैं रॉड, ये घूम सकता है, ये घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है ना। तुम्हें 30 डिग्री चाहिए, अच्छा ठीक है, देखो यहां से स्टार्ट करके 30 डिग्री में रोक दो। तुम्हें 90 डिग्री चाहिए, अरे बाबा, तो यहां से स्टार्ट करो, ये घुमाते 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 घुमाते, अरे भाई 90 में रोको। तो थीटा ऐसा है। तुम्हें 0 डिग्री चाहिए तो यहां से स्टार्ट करना है, तो 0 डिग्री मतलब चुपचाप बैठे रहो वहीं पे, तो थीटा 0 डिग्री चाहिए ना, तो चुपचाप बैठे रहो वहीं पे, घूमना नहीं बिल्कुल। तुम्हें 120 डिग्री चाहिए तो यहां से स्टार्ट करो, बिल्कुल चलो 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 120 चलो, या ये है थीटा, ये है एंगल, और ये ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव बनेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव बनेगा। जैसे कि -30 करना है तो क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसे घुमा दिया, -30 बन गया। समझ में आया? ओके सर। तो अगर मैं बात करूं, यहां पे एक नाम हल्का सा रख देते हैं सी। तो साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर फिर क्या होगा बेटा? तो सर ये तो दिख गया सर, AC होगा परपेंडिकुलर, AC। और हाइपोटेन्यूज क्या है? OA। यस नो? बिल्कुल यस सर। अच्छा सर्कल जब मैंने लिया था ना, एकदम ऑनेस्टली बताना, सर्कल के लिए तो हमें दो चीज चाहिए, एक तो इस सर्कल का सेंटर और एक सर्कल का रेडियस, जिसको मैंने R मान लिया। दो ही चीज का जरूरत है ना। ये ट्रायंगल तो हमने तुम्हें बताने के लिए, समझाने के लिए मैं लिखा यहाँ पे, मतलब ड्रॉ किया। अब इसको हटा देंगे, डोंट वरी, इसी को पूरा इग्नोर कर देंगे। देखिए कैसे। अब तुमने क्या किया था, तुम तो प्रोजेक्शन ले चुके थे। किसका प्रोजेक्शन? सर इस OA का प्रोजेक्शन। किसके ऊपर लिया था तुमने? सर इस Y एक्सिस के ऊपर लिया था। फिर क्या बन गया था? सर OB बन चुका था। अरे वाह। तो क्या मुझे देख के बता सकते हो AC एंड OB ये सेम है या अलग है? बिल्कुल सेम है सर। तो क्या मैं उसको OB लिख सकता हूं? और नीचे क्या था? OA। OA को मैं क्या लिख सकता हूं सर? रेडियस R। सर आप करना क्या चाह रहे हैं? मैं ये करना चाह रहा हूं, हम एक सर्किल के अंदर आ चुके हैं और सर्कल में तुम्हें केवल एक्स एक्सिस दिखेगा, वाई एक्सिस दिखेगा, सेंटर दिखेगा, रेडियस दिखेगा। ये सब ट्रायंगल फ्रेंगल ये सब तो बेकार बात है ना सर, कहां से दिखेगा ये तो तुम्हें बस समझाने के लिए बताया गया था बस। तो यानी कि अब साइन थीटा का नया 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 डेफिनेशन आ चुका है। वो क्या डेफिनेशन था सर? सर वो डेफिनेशन ये था कि सर हमको प्रोजेक्शन लेना था। किसका? सर इस रेडियस का, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस। किसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना था सर? ऑन द वाई एक्सिस। सर प्रोजेक्शन लेते कैसे हैं सर? ये देखिए, आप लाइट अगर वाई एक्सिस के ऊपर चाहिए प्रोजेक्शन, तो मुझे लाइट कहां से चाहिए? लाइट सर ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, तभी तो इसके ऊपर आएगा प्रोजेक्शन। अगर मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए होता तो मैं ऊपर से लाइट गिराता। यस सर, नो? यस सर। अच्छा नीचे क्या होगा सर? नीचे है रेडियस, तो रेडियस लिख देते हैं। तो एक नया डेफिनेशन साइन थीटा का बन चुका है। अब इस डेफिनेशन को यूज करके हम ना इन दोनों का वैल्यू झटक से कैसे निकलता है एक बार फटाक से देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, एकदम आराम से। अगर हमें मान लेते हैं कि साइन 0 डिग्री फाइंड करना है, ठीक है,
साइन 0 डिग्री फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, ये सर्कल है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये सेंटर तो ठीक ठाक थोड़ा नहीं बना सर्कल, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एडजस्ट करने वाले हैं, आप भी कर लीजिए। अच्छा, ये था रेडियस, ये रेडियस मैंने क्या बोला था, अब एंगल अभी मुझे 0 डिग्री चाहिए, तो रेडियस यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से घुमाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या घुमाना चाहिए क्या? नहीं सर, क्योंकि मुझे तो 0 डिग्री चाहिए ना, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री चाहिए, तो यहीं पे ही पड़ा रहने दो उसको घुमाओगे तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, लेकिन मुझे चाहिए 0 डिग्री। तो यानी कि अब जो रेडियस यहीं पे पड़ा है, ये जो ब्लू जो लाइन दिख रहा है तुम्हें, ये रेडियस अभी यहाँ पे, ये लाइन को घुमाया नहीं गया, इसको हम घुमा नहीं पाए, क्योंकि घुमाते तो कुछ एंगल बनता, लेकिन हमें चाहिए 0 डिग्री। तो सर अब इस साइड से लाइट हम देंगे, इस साइड से लाइट दो फटाफट से इसको लाइट दो। जैसे ही हमने ये लाइट मार रहा है, देखो क्या इसका शैडो बन रहा है क्या वाई एक्सिस के ऊपर? कुछ भी बनना चाहिए क्या? ध्यान से देखो, जैसे एक नेग्लिजिबल विड्थ का ऐसे एक मान लेते हैं, ऐसे रॉड रखा हुआ है ना, तो अगर तुम ये सीधा लाइट मारोगे तो क्या कोई प्रोजेक्शन बनेगा क्या यहाँ पे? नहीं, एक तुम्हें डॉट जैसा लगेगा, तो डॉट जैसा लगेगा मतलब उसका जो प्रोजेक्शन का जो लेंथ है वो क्या बना फिर सर 0, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है, यही जो रेडियस का हमको प्रोजेक्शन लेना था, लेकिन प्रोजेक्शन जैसे ही देखा इसके ऊपर तो कोई भी लेंथ बन ही नहीं पाएगा। सर ये ऐसा है, ऐसा लाइट आ रहा है, तो क्या प्रोजेक्शन बनेगा? कोई बनेगा नहीं प्रोजेक्शन, कोई लेंथ बनेगा ही नहीं, तो 0 इसीलिए है। और नीचे क्या है? रेडियस, और रेडियस को r बोल रहे हैं, तो 0 बाई समथिंग यानी कि क्या हो गया? साइन 0 डिग्री 0 हो गया। चलिए देखते हैं 90 डिग्री एक बार डिस्कस करते हैं। अगर ये क्लियर नहीं है तो 90 डिग्री तो 100% क्लियर होगा। साइन 90 डिग्री, ध्यान से देखिए, अब सर्कल में जो रेडियस है ये था, अब मुझे चाहिए सर ये 90, तो अब ये रेडियस को घुमाएंगे, कहां छोड़ेंगे सर? 90 डिग्री में छोड़ देंगे, तो ये घुमा के ये यहां तक पूरा छोड़ दो। अब ये रेडियस यहां पे, क्योंकि मुझे अभी 90 डिग्री चाहिए था, ठीक बात है? ओके सर। अच्छा, डेफिनेशन क्या है सर? प्रोजेक्शन लेना है, किसका? रेडियस का। रेडियस अभी तुम्हारा है कहां सर? रेडियस तो अभी ये बड़ा है, यहां पे है। यहां पे क्यों है? क्योंकि सर मुझे 90 डिग्री चाहिए था ना, तो 90 डिग्री घुमा के रेडियस यहां तक पहुंच गया। अच्छा, तो मतलब इस रेडियस का प्रोजेक्शन लेने की बात कर रहे हैं सर। ओके, किसके ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे सर आप? अब वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे। ओके, तो यानी कि यही रेडियस का इसी एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, तो कितना आएगा? देखो पूरा के पूरा लेंथ तो आ ही जाएगा ना। जैसे कि अगर ये लाइट गिराते हो किसके ऊपर, यही रेडियस है, यही ऊपर चिपक गया ना, वाई एक्सिस के ऊपर अभी रेडियस चिपक गया, तो रेडियस का प्रोजेक्शन फिर से वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे, तो भाई यही तो आने वाला है। और यही मतलब क्या है? आर, और नीचे था रेडियस, आर बाई आर जब कट गया तो क्या बन जाएगा सर? 1 बन जाएगा। क्या मेरे बात समझ में आ गया? मैंने ये साइन थीटा बताया, तुम लोग ने कॉस थीटा कैसे आएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, मुझे कमेंट में बताना। और ये डेफिनेशन बस थोड़ा हल्का सा चेंज करना है सर। प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस जब कॉस बताओगे तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, मतलब ऊपर से डालेंगे, ऊपर से जब लाइट मारोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है, और नीचे रेडियस। तो कॉस के लिए बिल्कुल वैसे ही है। तुम्हें कमेंट में ये लिखना है, क्या तुमने कॉस थीटा के लिए भी नया डेफिनेशन बना लिया क्या? अगर बना लिया तो कमेंट में लिखना सर यस सर।